हेलो दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर्स एकेडमी और मेरा नाम है जसीम अख्तर। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है वो क्या है? अपना प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखो, प्रोजेक्टाइल क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एयर में मोशन में है ग्रेविटी की वजह से, उसको हम कहते हैं कि वो प्रोजेक्टाइल है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कर लीजिए कि आप मम्मा की बात नहीं मान रहे थे, तो आपकी मम्मा या पापा ने क्या करा? आपको चप्पल फेंक के मारी। अब जब वो चप्पल फेंक के मारेंगे तो वो क्या करेगा? कुछ मोशन करेगा एयर में और कुछ ग्रेविटी का इफेक्ट उसके ऊपर लग रहा होगा। तो उस ऑब्जेक्ट को, उस चप्पल को भी हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि एयर में मोशन में है ग्रेविटी की वजह से, वो ऑब्जेक्ट आपका प्रोजेक्टाइल कहलाता है। ठीक है। और उसका जो मोशन होगा उस ऑब्जेक्ट का, उस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है, उसके मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। अब आइए इसे कुछ ग्राफ्स, कुछ क्या, एक ही ग्राफ और कुछ इक्वेशंस की फॉर्म में समझते हैं। जो बस अब यूँ समझो कि आपका एक फ्रेंड है, वो आपकी तरफ एक बॉल फेंक रहा है। वो आपका फ्रेंड यहाँ पे खड़ा है सपोज ओ पॉइंट पर। उसने क्या करा? कुछ यू स्पीड से आपकी तरफ बॉल फेंकी। मैं फिलहाल इस कर्व को मिटा रहा हूँ ताकि हम इसको अच्छे से फील कर पाएं। और आप यहाँ खड़े हैं कुछ ए पॉइंट पर। तो आपको मालूम है कि ये जो बॉल है स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, ये क्या करेगा? कुछ ग्रेविटी का कंटिन्यूस इफेक्ट लगता रहेगा और इस तरह से ये आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कि ये नीचे ये कर्व क्यों हुआ? क्योंकि देखो ना, हमें मालूम है हर एक पॉइंट पर, यहाँ पर भी जाएंगे तो ग्रेविटी इसको क्या करेगी? नीचे खींचेगी। यहाँ भी पहुंचेंगे तो ग्रेविटी क्या करेगी? इसे नीचे खींचेगी। यहाँ पहुंचेंगे ग्रेविटी क्या करेगी? नीचे खींचेगी। यहाँ पहुंचेंगे नीचे खींचेगी। यहाँ पहुंचेंगे नीचे खींचेगी। इवन हर एक पॉइंट पर ग्रेविटी इसको कंटिन्यूस नीचे खींच रही होगी। इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट ना जाकर कुछ कर्व पाथ फॉलो करना शुरू कर देगा। अच्छा जी, क्लियर है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। क्या होता अगर ग्रेविटी ना होती? तो अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो ये ऑब्जेक्ट आपका जहां जा रहा था वहीं जाते 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 ये इनफाइनाइट तक पहुंच जाएगा। ऐसा मोशन कब होगा? जब जी आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। कैसा पाथ फॉलो करेगा जी? ये कैसा करेगा? स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। क्लियर? तो ठीक है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कहानी दी, वापस अपने टॉपिक पर आता है कि अगर ग्रेविटी 0 होगी तो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा। लेकिन अगर ग्रेविटी 0 नहीं है, कुछ इफेक्ट है, कुछ फोर्स है ग्रेविटी का, तो कुछ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से वो हमेशा नीचे की तरफ मूव करेगा, जिसकी वजह से उसको मजबूरन कर्व पाथ फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो ये वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक बॉल है जो आपके फ्रेंड ने आपकी तरफ फेंकी थी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। उसका मोशन आपको कुछ इस कर्व शेप में नजर आएगा। क्लियर है? सपोज कर लेते हैं कि जो आपके फ्रेंड ने फेंका था वो कुछ एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे फेंका था। ठीक है। अब आइए इस मोशन को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, इसे बहुत आसान करने के लिए। कैसे? सपोज करिए कोई थर्ड पर्सन है, वो इस मोशन को यहां सामने से ऑब्जर्व कर रहा है। ये उसकी चील की नजरें हैं। ठीक है। एंड कोई अनदर पर्सन है, या सपोज करो वही थर्ड पर्सन वहां से उठ के अब यहां आ गया इधर, क्योंकि वो आपको नजर लगाने बैठा था, वहां से वो आपको नजर नहीं लगा पा रहा था, वो ऊपर से आ रहा है, सोचा कि मैं ऊपर से नजर लगा दूंगा, अब वो यहां पहुंच गया। राइट? तो फिलहाल अब वो सामने से ऑब्जर्व कर रहा है। तो इस मोशन को भूल जाइए। आप ये देखिए कि ये मोशन उसे कैसा नजर आ रहा होगा। मैं आपके सामने हूं, ये मेरे पास एक मार्कर है, ये कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर। लेकिन अगर इसी को मैं आपको सामने से दिखाऊं, कैसा मोशन कर रहा है? अप डाउन ना। अगर इसी को अब मैं साइड से दिखाऊं तो अगेन सर्कुलर मोशन। फिर से अगर मैं फ्रंट से दिखाऊंगा तो कैसा मोशन है? अप डाउन। तो सिमिलरली इसे क्या फील हो रहा होगा? क्या इसे ये डिस्टेंस नजर आ रहा होगा? नहीं, क्योंकि वो दूर से देख रहा है। उसके लिए मोशन कैसा है कि जब ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर गया होगा तो उस सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग मोशन जो है नीचे से ऊपर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। स्पीड उसको देखेगा डिक्रीज होती चली जा रही है। एंड देन जब वो वापस नीचे आएगा कर्व पाथ फॉलो करता हुआ, तो सामने वाले पर्सन को क्या नजर आएगा कि बॉडी अब ऊपर से नीचे आ रही है। फर्स्ट केस में वो नीचे से ऊपर गई, एंड देन ऊपर से नीचे। तो हमने क्या करा? इसका एक पार्ट तोड़ लिया। क्या तोड़ लिया? कि इसको जो मोशन नजर आ रहा है फ्रंट से देखने पर, वो क्या है? अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। सिमिलरली अब ये ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा है। तो आप मेरे को बताओ, आप जो है किसी बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे खड़े हो, 10th क्या, आप अगर सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे भी खड़े हो, नीचे कुछ लोग अगर कैच एंड कैच खेल रहे हैं, वो बॉल फेंकेगा सामने वाले के पास, तो क्या आपको उस बॉल की जमीन से हाइट नजर आएगी? नहीं फील होगी ना। क्या जस्ट फील होगा कि ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहा है। देखते हैं फिर से भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये देखो, आपको अभी दिख रहा है इस तरीके से। अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये कर्व पाथ आपको फील हो रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इसी मोशन को आपको मैं सामने से दिखाऊं, तो क्या आप मेरे को इसका कर्व पाथ फील करते हुए देख सकते हो? क्या आप देख सकते हैं कि कर्व पाथ फील, सॉरी मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, हाँ,
क्या आपको इसका कर्व पाथ फील हो रहा है? नहीं ना, जस्ट आपको क्या स्ट्रेट कोई ऑब्जेक्ट है वो ऊपर से नीचे एंड देन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो सिमिलरली जब इस मोशन को हम सामने से देखेंगे तो हमें क्या लगेगा, कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से स्ट्रेट सामने मूव कर रही है, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस कर्व पाथ को दो हिस्सों में बांट दिया, एक मोशन अलोंग जो कि वाई एक्सिस हो रहा है और दूसरा मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो इस कर्व पाथ को हम दो हिस्सों में पढ़ते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्या आगे बढ़ते हैं? अगर ये ऊपर से देख रहा है तो आप मेरे को बताओ, क्या इसको स्पीड ये यू नजर आएगी? नहीं ना, इसको कौन सी स्पीड नजर आएगी? जो कि बॉल की स्पीड होगी अलोंग दी एक्स एक्सिस। क्लियर है? इसको तो यही फील होगा। सिमिलरली अगर ये सामने से देखेगा तो इसको कौन सी स्पीड फील होगी? क्या इसको यू फील होगी? नहीं। क्या इसको यू एक्स फील होगी? नहीं। इसको क्या फील होगा? जो वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में है वाई एक्सिस के अलोंग, सपोज इसको हमने नाम दे दिया यू वाई, और वेलोसिटी जो कि एक्स एक्सिस में है उसको हमने नाम दे दिया यू एक्स। इतना क्लियर है जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन को समझा, उसके ग्राफ, उसके जो ये डायग्राम को हमने यहाँ प्लॉट किया और हमने उस मोशन को दो हिस्सों में बांट दिया, एक्स एक्सिस में अलग और वाई एक्सिस में अलग। अब ध्यान रहे, इस मोशन में जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, जो भी हम इक्वेशंस निकालेंगे, इस मोशन को हमें कंसीडर ही नहीं करना। हमें क्या करना है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, एक्स और वाई एक्सिस में, उससे डील करना है। अब आइए आगे आते हैं। सबसे पहले इसी मोशन को मैं देख रहा हूँ एक्स एक्सिस में, तो मैं यहाँ कुछ इक्वेशंस निकालने जा रहा हूँ कंप्लीट मोशन के लिए। जो मैं इक्वेशंस निकाल रहा हूँ कंप्लीट मोशन की बात कर रहा हूँ, फॉर कंप्लीट मोशन। इस पूरे मोशन को हमने दो पार्ट में बांट दिया है, अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, एंड अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है। अब एक्स एक्सिस में अगर इस मोशन को ऑब्जर्व करूंगा तो मेरे को वेलोसिटी भी कौन सी नजर आएगी? एक्स वाली। एक्सेलरेशन भी कौन सा नजर आएगा? एक्स वाला। डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा नजर आएगा? एक्स वाला। तो सबसे पहले अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, मैंने कुछ लिख दिया। सपोज करते हैं कि यहां से यहां तक का जो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, से इट इज आर, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा मेरा? कुछ आर, ठीक है। और दूसरा हम निकालते हैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कैसे निकालना है, उसके लिए एक छोटा सा मेथड है। देखिए, जैसे कि मैंने माना इस तरफ मेरे पास यू एक्स है और ये मेरा u है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन प्लॉट कर दूँ तो क्या आपके पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, जिसका एंगल कितना है? थीटा। तो मेरे को करना क्या है? मेरे को यू एक्स ही तो निकालना है ना। हाइपोटेनस मुझे पता है, तो आप मुझे बताइए, हाइपोटेनस पता है, बेस निकालना है और थीटा भी कुछ है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? या cos थीटा। सो cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट? बेस बाय हाइपोटेनस। सो अपना बेस कितना आ गया, यानी कि जो ux है वो कितना आ गया? u cos थीटा। यानी कि वो वेलोसिटी जो ऊपर से देखने पर मुझे x एक्सिस में नजर आ रही है वो मुझे कितनी नजर आएगी? मुझे u cos थीटा नजर आएगी, ना कि u। क्लियर है? तो स्पीड जो मुझे की नजर आ रही है x एक्सिस में, दैट इज u cos थीटा, राइट। सिमिलरली हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। क्या करेंगे जी? सेम मेथड यूज करेंगे। सेम मेथड यूज कैसे करेंगे? इसको हम थोड़ा सा बांट देते हैं, इनमें दीवार खड़ी कर देते हैं। अगर हम निकालेंगे एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस तो फील करते हैं उसको फिर से। आप मेरे को बताओ, अगर अभी ये ओ पॉइंट पर है तो यहां पर भी तो ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है ना। आप जमीन पर खड़े हैं तो ग्रेविटी तो अब भी आपको खींच रही है, इफेक्ट नजर क्यों नहीं आ रहा सरफेस से नीचे? जाओ, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि जमीन में अचानक गड्ढा हो जाए तो आप नीचे जाएंगे नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आपको खींच रही है। तो ग्रेविटी इस पॉइंट पर भी लग रही होगी, ग्रेविटी इस पॉइंट पर भी नीचे लगेगी। और आपको पता है कि पूरे मोशन के दौरान एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि हमेशा डाउनवर्ड है। ठीक है। तो अब अगर मैं एक्सेलरेशन बात करूं अलोंग एक्स एक्सिस की, तो वहां पर हम कैसे निकालेंगे? सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? कि मुझे दिख रहा है जी एक्चुअल तो नीचे है, लेकिन मेरे को जो एक्सेलरेशन निकालना है किस में निकालना है जी? एक्स एक्सिस में निकालना है। तो सेम कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहां हमने क्या किया था, वो वैल्यू जो वैल्यू आपको निकालनी है वो किसके इक्वल होगा? एक्चुअल वैल्यू इनटू में उसका बनने वाले एंगल का कॉस। तो मैं यहां भी वही काम करूंगा कि एक्चुअल वैल्यू इनटू में उस एक्सिस से जो एंगल बन रहा है उसका हम कॉस लेंगे। तो ax को मैं क्या करूंगा? g cos, कितना एंगल बन रहा है? 90। एंड व्हाट इज cos 90? cos 90 इज इक्वल टू 0। तो हमारा रिजल्ट यहां क्या निकल के आया कि जो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस है वो कितना है? 0। अब एक बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
ये इकलौता बहुत सारे क्वेश्चंस कराता है आपके नीट और जेईई के, क्या कि एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में क्या आने वाली है, 0। ठीक है, अब वाई एक्सिस को छोड़ के हम यहीं पे थोड़ा सा फील करते हैं। एक्सेलरेशन 0 कब होता है? जब कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रही होती है। तो क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन 0 आया तो मुझे क्या समझ में आया कि जो मेरी स्पीड है अलोंग एक्स एक्सिस वो क्या रहने वाली है, हमेशा कांस्टेंट, कभी चेंज नहीं होगी। मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा ux, अगर मैं इस पॉइंट पर चेक करूंगा ux, मैं यहाँ चेक करूंगा ux, मतलब ऊपर से देखूंगा तो मेरी स्पीड यहाँ नजर आएगी, कितनी नजर आएगी, ux नजर आएगी। यहाँ देखूंगा कितनी आएगी, ux आएगी। यहाँ देखूंगा कितनी आएगी, ux आएगी। यहाँ चेक करूंगा कितनी आएगी, ux आएगी। और ux मेरा क्या है, u cos थीटा। यहाँ भी देखूंगा तो कितना आएगा, u cos थीटा। यहाँ भी देखूंगा कितना आएगा, u cos थीटा। हर पॉइंट पर जो एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी है वो अपनों को सेम नजर आने वाली है। वजह जी, वजह ये है सर कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस हमारा 0 आ गया। दैट मींस वेलोसिटी जो होगी एक्स एक्सिस में वो कांस्टेंट होगी। मतलब कि ऊपर से जो बंदा देख रहा है बॉल को, उसको लगेगा कि बॉल सामने कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। एक और चीज आपने देखा होगा, कई बार जब वो ब्रेकर आता है तो पीछे वाला जो दोस्त बैठा होता है वो क्या होता है, ऐसे उठ के वापस बाइक पे आ जाता है। क्यों? जब वो उठा तो वापस नीचे क्यों नहीं गिर गया? वो इसलिए नहीं गिर गया, जब वो बाइक पर था तो उन दोनों की, बाइक की और पीछे बैठे हुए पर्सन की स्पीड तो बराबर होगी। अब जैसे ही जर्क आया, जैसे ही जर्क आने में क्या हुआ, वो लॉन्च हुआ। वो पीछे बैठा हुआ पर्सन जब कुछ उछला, जर्क पे वो लॉन्च हुआ और वापस वो उसी पे जाके गिर जा रहा है। दैट मीन्स उस बाइक की वेलोसिटी, उस पर्सन की वेलोसिटी जो कि ऊपर से गया होगा, क्या होती है, कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होती है? क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, इसीलिए वो उस बाइक पर जाके वापस बैठ गया। किस लिए? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन एक्स में 0 है, दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी। दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी मतलब दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, इसीलिए वो यहां से उछल के यहां पे जाके वापस बैठ गया। ठीक है, तो ये अपनी कहानी थी किसकी, एक्स एक्सिस की। अब आइए इसी मोशन को हम अपने एनालाइज करते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर अपने वाई एक्सिस के अलोंग एनालाइज करेंगे, ध्यान रहे किसकी बात कर रहा हूँ, कंप्लीट मोशन की। अभी आप यहां से देख रहे हैं इस मोशन को सामने से। आप बताओ मोशन कैसे दिख रहा है? सामने से देखने पे क्या लगेगा, बॉडी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। कहां पहुंच गया? जहां से मोशन शुरू हुआ था। यानी कि कंप्लीट मोशन की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस मेरा कितना आएगा, 0। ओके, अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस की तो इसके लिए भी सेम मेथड अप्लाई करते हैं। मैं आपको यही करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये रहा आपके पास क्या, यू वाई कुछ इधर है। ओके, अब मैंने क्या करा, फिर से यहां एक परपेंडिकुलर प्लॉट करा। ठीक है, ये अपना यू वाई है, मैंने फिर से एक परपेंडिकुलर प्लॉट करा। तो आप मेरे को बताइए कि अगर ये है थीटा तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरे पास, 90 माइनस थीटा। ठीक है जी, तो मेरे को फिर से क्या करना है, मेरे को फिर से यू वाई निकालना है। तो अब यू वाई निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले ट्राइंगल को देखूंगा, इस ट्राइंगल को। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को कैसे देखना है मैं आपको इधर दिखाता हूं। देखो फिर से, ये है एंगल, एंगल के साथ वाला बेस और एंगल के साथ वाला बेस और सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस। यानी मेरे को इस वाले ट्राइंगल का, ब्लू ट्राइंगल का बेस निकालना है, हाइपोटेनस पता है और एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो मैं यहां भी क्या अप्लाई करूंगा, कॉस, बट एंगल की जगह क्या लूंगा, 90 माइनस थीटा। इस ट्राइंगल में बेस कितना है मेरा, यू वाई, हाइपोटेनस कितना है मेरा, यू। ठीक है, इसको थोड़ा और ऊपर कर रहा हूं यार, जगह नहीं, यहीं पे करना पड़ेगा। और मुझे मालूम है कॉस 90 माइनस थीटा, इस 4 को हम आगे कर देते हैं ना, 4 को आगे शिफ्ट करते हैं। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, इक्वल टू मेरा क्या आ गया, यू वाई बाई यू। इसको और अगर हम देखें तो यू वाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया अपना, यू साइन थीटा। यानी कि सामने से देखने पर जो मेरे को वेलोसिटी नजर आएगी वो कितनी आएगी, मुझे यू साइन थीटा नजर आएगी, ना कि मुझे यू नजर आएगी। क्लियर है? अब आता है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस पे। तो एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस की बात करेंगे तो फिर से एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मेरे को मालूम है एक्चुअल जी लग रहा है नीचे, इसका मैं देखना चाह रहा हूँ अलोंग वाई एक्सिस। तो मैं क्या देखूंगा, कितना एंगल बन रहा है, जो कि अपनों ने यहाँ किया, जो कि अपनों ने यहाँ किया। क्या किया अपनों ने, कि आपने चेक करते हैं अगर मुझे किसी का, और हाँ इसको हम कंपोनेंट कहते हैं वेक्टर मेथड में, अगर आपने पढ़ा होगा कंपोनेंट, कि किसी कंपोनेंट का ना सिंपल सा परछाई। ओके लीव इट, ये हम वेक्टर्स पढ़ेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। ये अपनों ने कैसे निकाला था कि जो जिसका भी आपको वैल्यू निकालनी है अलोंग दैट एक्सिस, हम क्या चेक करेंगे, वो कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का कॉस इनटू में जो एक्चुअल वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, वो कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल का कॉस इनटू में वो एक्चुअल वैल्यू। वो आपको क्या देगा, जिस एक्सिस के अबाउट आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो ये आपको क्या दे देगा, जी कॉस 180 एंड व्हाट इज कॉस 180 -1।
सो आवर ए वाई विल बिकम इक्वल टू माइनस जी। ठीक है, यानी कि वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट। जी के इक्वल और माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डाउनवर्ड। दैट्स वाई आप यहां देख सकते हो जी हर पॉइंट पर कहां लग रही है, नीचे की तरफ। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कि अपनों ने ये डाटा निकाल लिया कि अगर इसी मोशन को मैं एक्स में ऑब्जर्व करूंगा, वाई में ऑब्जर्व करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर करके, तो हमारे पास कुछ ये डाटा निकल के आ जाएगा। ठीक है, और अपनों को मालूम है कि वेलोसिटी बार बार वाई एक्सिस में चेंज होगी। क्यों चेंज होगी जी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी बार बार चेंज होगी। और अगर मैं एक्स में देखूंगा तो एक्स में क्या दिख रहा है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, वो कभी चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। ठीक है, आइए अब हम इस प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो अब इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या अभी तक अपनों ने क्या यहाँ तक डाटा निकाल लिया था, अपनों ने निकाल लिया था कि अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आएगा, जीरो। जिससे मुझे क्या पता चला कि जो वेलोसिटी रहने वाली है अलोंग एक्स एक्सिस वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। और कितनी रहने वाली है, यू कॉस थीटा। ठीक है, एक और मेरे को क्या पता लगा, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना आया, माइनस जी। और एक्सेलरेशन वाई माइनस जी आने का मतलब क्या है कि वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। इसका मतलब वाई एक्सिस में वेलोसिटी बार बार चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देखो और फील करते हैं इस ग्राफ को ना, इस प्रोजेक्टाइल के मोशन को थोड़ा और फील करते हैं। कैसे फील करते हैं कि अगर मैं पहुंचा इस पॉइंट पर, ठीक है, मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ब्लू लेते हैं, इस पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस पॉइंट की एक्चुअल वेलोसिटी कुछ इस तरफ होगी, मान लेते हैं v1 ले लेते हैं। ठीक है, अब फिर से ये कुछ एंगल बना रहा होगा ना एक्स एक्सिस से, ऊपर से जब आप इस मोशन को ऑब्जर्व करोगे तो आपको ये v1 तो नजर आने नहीं वाला। आपको क्या नजर आएगा, जो v1 का कंपोनेंट है इस एक्सिस में, उसको कुछ नाम दे दिया v1x। ओके, और कुछ y क्या लॉन्ग होगा, उसको मैंने नाम दे दिया क्या, v1y। ठीक है, यहाँ पहुँचते हैं, थोड़ा सा नीचे पहुँचते हैं, इतना ऊपर नहीं, इसको भी छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। यहाँ पहुंचे, जब यहाँ भी पहुंचे तो वेलोसिटी क्या होनी है, देखो इसको नाम दे दिया आप लोगों ने v2, इसको नाम दिया v2, इसका भी कुछ कंपोनेंट आना है अलोंग एक्स एक्सिस, उसको आप लोगों ने क्या नाम दिया, v2x। और कुछ y के अलोंग आना है, इसको नाम दे दिया v2y। अब पहुंच गए टॉप मोस्ट पॉइंट पर, उसको अभी हम छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, अभी करेंगे। इसकी वेलोसिटी कुछ सामने की तरफ होगी, इसका नाम दे दिया v3। और इसकी कुछ देखो, अब ये जो v3 है एक्चुअल में x क्या अलोंग है, तो इसका x की वैल्यू खुद हो जाएगी, और इसकी कुछ वैल्यू होगी अलोंग y एक्सिस, वो मैंने बना दिया नीचे की तरफ। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आएंगे। अच्छा, मैंने नीचे क्यों बनाया, नीचे बनाने की वजह ये है कि पार्टिकल अब नीचे आना शुरू हो रहा है ना, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो रही होगी। और एक्चुअल में ये वेलोसिटी के साथ एक कहानी है बहुत अच्छी, देखेंगे अभी उसको, इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। अब वो पार्टिकल मैं इसी पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पहुँच गया तो यहाँ कुछ स्पीड होगी इसकी। ठीक है, अब यही पार्टिकल हम यहाँ पहुँचा रहे हैं, इसकी यहाँ भी कुछ स्पीड होगी इस तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ओनली, और कोई दूसरा फोर्स तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, एयर को हम वैसे भी नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, तो जिस स्पीड v2 से ये ऊपर जा रहा था उसी स्पीड v2 से नीचे आएगा। जिस स्पीड v1 से ये यहाँ ऊपर गया था इस जगह पर, उसी स्पीड v1 से ये यहाँ भी नीचे आएगा। सिमिलरली इसका भी क्या होगा, यहाँ पर कुछ x कॉम्पोनेंट आएगा, ऊपर से देखूंगा तो x कॉम्पोनेंट आएगा, इसको हमने क्या बोल दिया v1x। इसका भी कुछ x कॉम्पोनेंट आएगा इस तरफ, इससे सॉलिड लाइन बनाते हैं, इसको हमने बोल दिया क्या, v2x। इसका कुछ y कंपोनेंट आएगा इधर, v2y बोल दिया, इसका कुछ y कंपोनेंट आएगा इधर, v2y बोल दिया। ठीक है, इसमें से अपनों के पास एक बहुत तगड़ी इन्फॉर्मेशन है, वो क्या कि मुझे मालूम है यहाँ पे स्पीड कितनी रहने वाली है, u cos थीटा। ये भी कितनी रहेगी, u cos थीटा, क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एक्सेलरेशन जीरो है। यहाँ देखा, इस पॉइंट पर चेक करेंगे तो जो ये बेसिकली v3 है, यही क्या हो जाएगा मेरा, u cos थीटा। ये जो मेरा v2x है, ये भी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। ये जो v1y है, ये भी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती, चेंज सिर्फ कहाँ की होगी, y एक्सिस वाली। अब इस मोशन को मैं थोड़ा सा यहाँ प्लॉट करता हूँ और देखते हैं कि अपनों को क्या दिख रहा है। ऊपर से देखने पे कि स्ट्रेट मोशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, जिसमें हर पॉइंट पे अगर मैं यहाँ का इधर चेक करूँगा तो मेरे को यहाँ u cos थीटा नज़र आया होगा। यहाँ का चेक करूँगा तो ऊपर से देख रहे हैं ना, तो मुझे सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन नज़र आएगा। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ भी मुझे क्या नज़र आया होगा, u cos थीटा। यहाँ का भी देखेंगे
तो कितना आएगा भाई, तो पीछे आ जा थोड़ा, हाँ, यू कॉस थीटा। यहाँ का भी देखेंगे तो क्या आएगा, यू कॉस थीटा, और यहाँ का भी यहाँ बनाऊंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, यू कॉस थीटा। ये अपनों को अभी तक का सिनेरियो एक्स एक्सिस में नजर आया, ठीक है। इसी कहानी को अगर हम देखें वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में मोशन कैसा है, ये इसका टॉप मोस्ट पॉइंट हो गया, यहाँ तक लिया है, ठीक है। सामने वाले बंदे को, सामने वाला बंदा कहाँ गया, गायब हो गया, इधर है, चलो दोबारा ले आते हैं उसे। ये रही उसकी चील की आंखें जिससे वो इन दो दोस्तों को खेलते हुए देख रहा है, ठीक है। तो मोशन कैसा हुआ होगा, बॉडी नीचे से ऊपर गई होगी एंड देन ऊपर से कुछ नीचे आ गई होगी सेम पॉइंट पर, ऐसे ही हुआ होगा ना, ठीक है। थोड़ा तिरछा जा रहा है, सीधा कर देते हैं इसको, ये ऐसे कुछ ऊपर गया होगा एंड देन घूम के फिर कुछ नीचे आ गया होगा। इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है, मैं थोड़ा गैप रख रहा हूँ यहाँ पे कुछ समझने के लिए, ठीक है। ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। तो फिर से देखते हैं कि ये वाला पार्टिकल जब इस पॉइंट पर पहुंचा होगा तो यहाँ पर अभी है, देखो यहाँ पे जब था तो इसको हमने ऊपर फेंका था कितने से, यू वाई स्पीड से, जो कि कितनी थी, यू साइन थीटा। जब ये यहाँ पहुँचा तो ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऊपर जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है जी, इसको भी छोटा करते हैं वरना आगे दिक्कत हो जाएगी। ये कुछ स्पीड से जा रहा है, कितना, v1y से जा रहा है, ये v1y1 यहाँ होना चाहिए। और इसको भी अगर मैं देखूंगा तो ये कुछ स्पीड v2y से जा रहा है, ठीक है। अब ये देखो घूम के जब नीचे आएगा तो इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा नीचे की तरफ, कितने से करेगा, v2y से ही करेगा। जब ये इस पॉइंट पे पहुंचेगा, नीचे आ रहा होगा तो यहाँ पर इस तरफ होगा, कितने से करेगा, v1y से करेगा, सेम पॉइंट को क्रॉस कर रहा है ना। लेकिन क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है तो ध्यान रहे ये माइनस में हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब आइए इसको समझते हैं, इस टॉप मोस्ट पॉइंट की बात हो रही है, ये आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है इसकी बात करते हैं, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने टॉप मोस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात की थी, और हाँ, किसी ने कमेंट भी किया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर में हर पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी आप इसको समझिए, ठीक है। तो देखो जब बॉडी नीचे से ऊपर गई होगी, पहली बात अपनों को तो ये पता है स्पीड बार बार चेंज होगी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है वाई एक्सिस में। दूसरा, जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो स्पीड ऊपर जाते 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 धीरे धीरे क्या होगी, कम होती चली जाएगी ना, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो ऊपर जाते जाते एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, पक्का ऐसा आएगा ना, जहां पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो, बहुत स्मॉल इंस्टेंट के लिए। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचकर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन ये वेलोसिटी जीरो प्रोजेक्टाइल की नहीं है, कंप्लीट प्रोजेक्टाइल की नहीं है, ये वीडियो प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग वाई एक्सिस, ये वी वाई, सिर्फ ये जीरो होगा। तो ध्यान रहे टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर स्पीड जीरो हो जाती है, ये कहना सही नहीं है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर जो वर्टिकल स्पीड होती है प्रोजेक्टाइल की वो जीरो होती है सिर्फ, क्योंकि एक्स वाली तो कांस्टेंट रहनी है ना, एक्स कहाँ से जीरो हो जाएगी। ये बंदा जब ऊपर से देखेगा तो उसको थोड़ी लगेगा कि यहाँ पे बॉल रुक गई है, उसको तो लगेगा कंटिन्यूअस मूव कर रही है, उसके लिए तो स्पीड फिक्स है, कितनी है, यू कॉस थीटा। सामने वाले को ऐसा लगेगा कि ऊपर जाके स्पीड क्या होगा, ये जीरो। तो ध्यान क्या रखना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। और यही से दो कॉन्सेप्ट और आते हैं जो मैं आपको बताऊं, अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस के लिए अगर आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2, कुछ मास लिया होगा हमने उसका, इनटू में यू कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर आप काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस में सेपरेटली देखना चाहोगे तो वो कितना हो जाएगा, जीरो, 1/2m वी वाई का स्क्वायर, ये पूरा जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी एग्जिस्ट करेगी टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगी, एक्स एक्सिस की वजह से। तो टोटल निकालने के लिए अपने सम करेंगे तो 12m u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा काइनेटिक एनर्जी टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक की कहानी हो गई कि प्रोजेक्टाइल को हमने प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर लिया कि किस तरीके से उसका मोशन हो रहा है, कहाँ पे वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। अब अगला हम इसका करते हैं कि उस प्रोजेक्टाइल का वो जो कर्व फॉलो हुआ है एक्स और वाई के बीच में, उसकी कुछ तो इक्वेशन रही होगी ना। तो आइए अब उस इक्वेशन की बात करते हैं। जब तक आप इसको अच्छे से घूरिए,